वेलकम बैक टू ज्ञानटेक गुरुजी। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, हाँ जी, जो भी आईटीआई स्टूडेंट हैं जिन्होंने एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आईटीआई किया है, उन सभी बच्चों के लिए एक अच्छा मौका देता है एनआईएस बोर्ड। डायरेक्ट 10th में और डायरेक्ट 12th में आप लोग मात्र 2 सब्जेक्ट का पेपर दे करके पास हो सकते हैं और मिलेगा आपको पूरे 5 सब्जेक्ट का मार्कशीट। हाँ जी, 10वीं और 12वीं क्लास का अगर आपको मार्कशीट चाहिए, अगर आप लोगों ने आईटीआई 8वीं क्लास के बेस पर किया है या फिर 10वीं क्लास के बेस पे किया है, 1 साल का आईटीआई किया है या फिर 2 साल का आईटीआई किया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका एडमिशन डायरेक्ट 12वीं क्लास में हो जाएगा। सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में फॉर्म कैसे फिल करते हैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आप लोग खुद से अपने मोबाइल फ़ोन या फिर अपने लैपटॉप से फॉर्म फिल कर सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को सही बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, क्योंकि इसी तरीके का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा हमारे चैनल पर। तो देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको गूगल पर आना है और सर्च करना है दोस्तों एनआईओएस आईटीआई एडमिशन। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एनआईओएस आईटीआई एडमिशन। बस आपको इतना ही सर्च करना है अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप में गूगल पर जा करके। जैसे आप लोग सर्च करोगे आपके पास इस तरीके से देखिए ऑप्शन आ गया है आईटीआई इंस्टीट्यूशन करके, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ना। सबसे पहले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके पास देखिए एनआईएस बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है और यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, फॉर स्टूडेंट ऑफ आईटीआई एंड आईटीआई इंस्टीट्यूशन के लिए यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन है। आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम होगा तो। ठीक है, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आपको उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हो, अब हम लोग आ चुके हैं स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर। हाँ जी, स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर आपके पास मल्टीपल चीज़ें देखने को मिल रही है, एडमिशन, प्रोजेक्ट, एग्जाम रिजल्ट। ठीक है, स्टूडेंट सेक्शन। तो आपको आना है प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पर। जैसे आप लोग प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आईटीआई लर्नर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आईटीआई लर्नर पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो राइट साइड में आईटीआई अप्रैल 2026 का भी एडमिशन चल रहा है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान से देखो बच्चों। अब यहाँ पर लिखा हुआ यू आर रजिस्टरिंग फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 2025 अंडर आईटीआई रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर एडमिशन अभी चल रहा है भैया 2026 के लिए, अप्रैल के लिए। तो यहाँ पर जो भी स्टेट होगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ना प्लीज़ चूज़ द फ्लोइंग। तो यहाँ पर अपना स्टेट और यूटी, जो भी आपका स्टेट है या यूटी है, यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से आते हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दीजिएगा, हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, जिस भी स्टेट से आते हैं आपको स्टेट यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आइडेंटिटी टाइप में अपना आधार कार्ड यहाँ पर एंटर करना है, आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा दोस्तों आपको, 12 डिजिट का जो भी आधार नंबर होता है। फिर यहाँ पर कोर्स, कौन से कोर्स में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, सेकेंडरी मतलब 10वीं क्लास में, सीनियर सेकेंडरी 12वीं क्लास में, जिस भी कोर्स में आप लोग एडमिशन कराना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर कोर्स को सेलेक्ट कर दीजिएगा। जब ये सारा कुछ हो जाएगा फिर आपको सबमिट बटन पर सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट बटन पर सबमिट करेंगे फिर आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए ऑप्शन आ चुका है स्टूडेंट पोर्टल का। अब यहाँ पर आपको नेम ऑफ कैंडिडेट फिल करना है, फादर नेम फिल करना है, ठीक है, मदर नेम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जेंडर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर जो कभी यूज़ ना हुआ हो एडमिशन के लिए एनआईएस बोर्ड में, और ईमेल आईडी जो पहली बार यूज़ हो रहा होगा, दोबारा आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। एक ही मोबाइल नंबर एक बार और एक ही ईमेल आईडी एक बार यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कोर्स, जो पहले आपने कोर्स सेलेक्ट किया होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, सीनियर सेकेंडरी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन अपने मार्कशीट से, अपने आधार कार्ड से सारा चीज़ जरूर कर लीजिएगा सही तरीके से, क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद बच्चों का करेक्शन का इशू हो जाता है। आपका करेक्शन का किसी तरह का इशू ना हो, इसलिए मैं आप सबको बता देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, एड्रेस का ऑप्शन। तो जो भी आपका एड्रेस होगा आपके आधार कार्ड के ऊपर, या फिर जो भी आप एड्रेस डालना चाह रहे होंगे, तो एड्रेस प्रूफ के साथ आपको एड्रेस यहाँ पर एंटर करना होगा। परमानेंट एड्रेस, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम भी रख सकते हैं या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अब हम लोग आते हैं अदर ऑप्शन पर। तो अदर ऑप्शन में जो भी आपका यहाँ पर सोशल कैटेगरीज है, कास्ट वगैरह जो भी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी है, वो आपको सेलेक्ट कर देना है। लेकिन आपको कास्ट का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपकी एडमिशन पूरी तरीके से कंफर्म हो पाएगी। फिर टाइप ऑफ एलिजिबिलिटी है, इसको रहने दीजिएगा। अगर इशू आती है टाइप ऑफ एलिजिबिलिटी में
टाइप ऑफ एलिजिबिलिटी के अंदर आप लोग आते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। अब एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो एस नो कर सकते हैं। मीडियम ऑफ स्टडी, कौन से भाषा में पेपर देना चाहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों मीडियम ऑफ स्टडी लिखा हुआ है। आपको कौन सी भाषा में किस लैंग्वेज में पेपर देना है यहाँ पर वो सेलेक्ट करना होगा। बंगाली में, इंग्लिश में, गुजराती में, संस्कृत में, उर्दू में, जिस भी भाषा में पेपर देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में, या फिर अदर लैंग्वेज में। ओके। अब ऑर्फन में अगर अप्लीकेबल हैं तो अप्लीकेबल कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि गार्जियन इंस्टीट्यूशन नेम मिस कर देते हैं, तो जो भी आपका फादर नेम होगा या फिर जो आपके घर में गार्जियन होंगे उनका नाम एंटर करना होगा, या फिर ज़्यादातर केस में फादर नेम ही यहाँ पर एंटर करना होता है। ओके। अब योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन, आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, आपने 10वीं पास किया है, 8वीं पास किया है, क्या पास किया है, 12वीं पास किया है, यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं 10वीं पास किया है, अब 12वीं क्लास में एडमिशन लेना है तो मैंने 10वीं का यहाँ पर डाल दिया है प्रीवियस क्वालिफिकेशन। अब जो आपने IITI किया है, जो आपने IITI किया है दोस्तों, किस ट्रेड में किया है, आप इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से किए हैं, फिटर से किया है, आपने किस ट्रेड से किया है, सारा ट्रेड यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी ट्रेड आपका होगा यहाँ पर एंटर कर देना है। ओके। अब यहाँ पर देख सकते हैं योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन स्टेटस, आपका जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है अभी क्या चल रहा है भैया, आप IITI पास आउट कर चुके हैं या IITI पास करने वाले हैं। तो अभी IITI अगर पास आउट कर चुके हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं पासिंग आउट IITI। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप लोग आपका आ जाएगा कि आपने IITI पास आउट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है परस्यूइंग पायलट का, तो यहाँ पर नो ही रहेगा, अगर एप्लीकेबल है तो यस कर सकते हैं। पार्ट ऑफ एडमिशन ड्यूअल एनवायरनमेंट, अगर इससे पहले भी आपने फॉर्म फिल किया IITI में या फिर और कोई NIS बोर्ड के 10वीं 12वीं में, तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। ओके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखिए सभी लोग, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है 10th बोर्ड एग्जाम। अगर आपने 10वीं प्रीवियस क्वालिफिकेशन में डाला है तो 10th बोर्ड का यहाँ पर डिटेल आपको डालना पड़ेगा, कौन सी ईयर में आपने पास किया है, यहाँ पर ईयर आप प्रॉपर तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। 10th का जो रोल नंबर होगा आपके मार्कशीट के ऊपर वो यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा बच्चों को, किस बोर्ड से आपने पास किया है, CBSE से आपने पास किया है, राजस्थान बोर्ड से पास किया है। ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से मेंशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना, बोर्ड का नाम। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। क्या करना है, नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर फिर से ऑप्शन आ गया है मदर टंग। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन है, इसी तरीके से मदर फादर क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा। अब रिलीजियस आपकी कौन सी है, हिंदू मुस्लिम जो भी आप डाल सकते हो गाइस। ठीक है, सिख ईसाई जो भी आप डाल सकते हो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, रूरल में रहते हो या फिर अर्बन में रहते हो, जहाँ भी रहते हो डाल सकते हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलम क्या है आपकी, यहाँ पर एंटर कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल फैमिली इनकम, आपकी जो घर की फैमिली की सालाना 1 साल की इनकम कितनी है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, यहाँ पर एंटर कर सकते हो बच्चों। ओके, अपने इनकम के हिसाब से आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेस, तो जो भी है आप लोग डाल सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेस है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है, वो फेस मैं बताने वाला हूँ, तो सही बच्चे बिल्कुल नोट कर लीजिएगा बच्चों। जब आप लोग NIS बोर्ड के अंदर फॉर्म फिल करते हैं, IITI के एडमिशन करवाते हैं, तो इसी चीज़ में सही बच्चे फंस जाते हैं। हाँ जी, आपको फंसना नहीं है। देखो यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से देखो। आज के वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है चूज सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई TOC। जब भी आप NIS बोर्ड के अंदर IITI के बेसिस पर एडमिशन लोगे तो यहाँ पर अप्लाई फॉर TOC ऑटोमेटिकली एस लिखा हुआ आएगा, मतलब TOC आपका अप्लीकेबल होगा ही होगा, नो का तो ऑप्शन ही नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही हो गया। उसके बाद सेलेक्ट बोर्ड, आपने IITI जो पास किया है कौन से बोर्ड से पास किया है, तो कौन से बोर्ड से पास किया है, NCBT से पास किया है, तो यहाँ पर लिख देना है NCBT। तो NCBT लिखोगे डायरेक्ट आएगा नहीं, इसलिए लिखना पड़ेगा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। देखो आ गया ना, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग आ गया, NCBT। उसके बाद आपने कौन से ईयर में पास किया है भैया, ईयर का नाम बता दो। तो 2025 में पास किया, 2024 में पास किया, 2022 में पास किया है। जब भी पास किया यहाँ पर एंटर कर दो। उसका जो रोल नंबर होगा वो रोल नंबर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको मेंशन करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से। IITI के मार्कशीट के ऊपर या उसका रोल नंबर होता है तो उसको आपको यहाँ पर ध्यान से एंटर करना पड़ेगा। ओके, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेस है वो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ सेलेक्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो
ट्रेड थ्योरी CTS ईयर 1, ठीक है, 140 इसका कोड है। उसके बाद ट्रेड प्रैक्टिकल CTS ईयर 1, ठीक है, वर्कशॉप एंड साइंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, फिर ट्रेड प्रैक्टिकल CTS ईयर 2, फिर ट्रेड क्या है, ट्रेड प्रैक्टिकल ATS, ठीक है। अब सबके मार्कशीट के ऊपर सभी बच्चे ध्यान से देख सकते हैं। आप लोग मार्कशीट एक बार ओपन कर लेना अपने हिसाब से बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ ट्रेड थ्योरी CTS ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर का जो भी अगर आप बच्चे हैं जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, या फिर जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे पूरे एक साथ रिजल्ट के साथ फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का जो यहाँ पर है ट्रेड थ्योरी CTS ईयर का जो मार्क्स होगा, थ्योरी का नंबर और प्रैक्टिकल का नंबर, वो अपडेट करना होगा। ओके, अगर आप लोगों ने ये सेलेक्ट किया है तो उसके बाद अगर आप लोग ट्रेड प्रैक्टिकल CTS सेलेक्ट करते हो, तो जो फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल का जो ट्रेड प्रैक्टिकल का जो नंबर होगा थ्योरी का और प्रैक्टिकल का, वो यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप लोग वर्कशॉप सेलेक्ट करते हो, तो वर्कशॉप के अंदर जो थ्योरी का नंबर और प्रैक्टिकल का नंबर होगा वो अपडेट करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग सेलेक्ट करते हो, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर थ्योरी का नंबर और प्रैक्टिकल का नंबर होगा, वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब नंबर अपडेट करते हैं मार्कशीट से देख करके, तभी आप लोग कन्फ्यूजन दूर हो पाएगा। तो एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट कर दिया, 140 का कोड है। इन चारों में से जो भी जितने सारे सब्जेक्ट है कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई इशू नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने ITI का एक मार्कशीट है उसे ओपन कर लिया है, आप लोग ध्यान से देख सकते हो बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जो भी नाम नंबर होगा, ईयर वगैरह ऊपर लिखा होगा, मैंने थोड़ा सा हाइड कर दिया बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट स्किल, वर्कशॉप, ठीक है ना, वर्कशॉप जो इंजीनियरिंग है वही है। यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस यहाँ पर लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, यहाँ पर ट्रेड प्रैक्टिकल हो गया, फॉर्मेटिव असाइनमेंट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से आप लोग देख सकते हो ट्रेड थ्योरी के अंदर ईयर 1 में, तो ईयर 1 में जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 100 मार्क्स था, जिसमें से स्कोर किया है बच्चे ने 78। उसी तरीके से ट्रेड थ्योरी के अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 100 था, उसी तरीके से 70 मार्क्स अब स्कोर किया है, ठीक है। तो अब हम लोग ने सेलेक्ट किया है इधर क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, ट्रेड थ्योरी CTS ईयर 1, ठीक है। तो ट्रेड थ्योरी अगर आप लोग सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो फर्स्ट ईयर का मार्क्स है, कितना मार्क्स है फर्स्ट ईयर में ट्रेड थ्योरी में, मतलब 78 मार्क्स है। तो 78 मार्क्स यहाँ पर थ्योरी के अंदर अपलोड करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, 0-0, क्योंकि आपने इसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं दिया है। क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों ने ट्रेड थ्योरी का सिर्फ थ्योरी का नंबर है, प्रैक्टिकल का मार्क्स तो है नहीं, तो प्रैक्टिकल में 0-0 अपलोड कर देना है। उसी तरीके से अगर आप लोग ट्रेड प्रैक्टिकल CTS ईयर 1 करते हो, तो यहाँ पर आप लोग आते हैं फिर से ट्रेड प्रैक्टिकल ईयर 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, अब प्रैक्टिकल पूछा जा रहा है ईयर 1 हमने सेलेक्ट किया है, मतलब फर्स्ट ईयर का। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेलेक्ट सब्जेक्ट 2, हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जिस तरीके से हमने सेलेक्ट किया है ट्रेड प्रैक्टिकल CTS ईयर 1, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर जो ट्रेड प्रैक्टिकल हुआ है उसका मार्क्स हमें थ्योरी का और प्रैक्टिकल का मार्क्स अपलोड करना है बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे तो देखेंगे ट्रेड प्रैक्टिकल कहाँ पर है भैया, इधर है, ठीक है। तो ट्रेड प्रैक्टिकल के अंदर आप लोग देख लो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मार्क्स यहाँ पर ध्यान से आपको देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम मार्क्स 250 था, सेकंड में भी मैक्सिमम मार्क्स 250 था, और बच्चे ने मार्क्स कितना लेकर आए हैं, 243। ओके, वेरी गुड, अच्छा नंबर है बच्चों। तो यहाँ पर जो मार्क्स आया है 243 आया है। अब आपको करना क्या होगा, ये जो मार्क्स है 243, आप लोग एज इट इज़ 243 तो यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मार्क्स होता है 100 के अंदर आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इसका एक सिंपल सा मैं फार्मूला बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लो। मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 250 है, और जो हम लोगों ने मार्क्स स्कोर किया है 243 है, ठीक है। एक सिंपल से तरीके से अभी हम इसको रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बच्चों, जो हमने मार्क्स स्कोर किया है 243, जो हम लोगों ने मार्क्स स्कोर किया है 243, और जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स था 250, ठीक है। तो 243 में से 250 को डिवाइड
करके हम लोग 243 को जब डिवाइड करेंगे 250 से तो 0.972 आ जाएगा, और उसको फिर मल्टीप्लाई करें कितने से करेंगे 100 से, तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो यहाँ पर कितना हमारे पास आ गया 97.2, मतलब 97.2 मार्क्स हम लोगों ने स्कोर किया है और मैक्सिमम मार्क्स हमारा 100 हो गया। तो बोले तो बच्चों इस तरीके से आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है। मैंने देखिए फार्मूला भी आप लोगों के लिए लिख रखा है। योर मार्क्स मतलब जो आप लोगों ने मार्क्स को स्कोर किया है, ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है, और जो मैक्सिमम मार्क्स होगा, जो पेपर के अंदर मैक्सिमम मार्क्स होगा यहाँ पर लिखना है, और उसमें से आपको योर मार्क्स वाले को डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जितना मार्क्स आएगा आपको वहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। तो हमारा मार्क्स कितना आ गया 97.2, तो 97 भी आप लोग रख सकते हो। तो हमारा मार्क्स कितना आ गया, प्रैक्टिकल का है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डालेंगे 97। अगर यहाँ पे पॉइंट में आएगा तो 2 डाल दो, 97.2 डाल दिया, चलेगा बच्चों। देखो यहाँ पर डल रहा है, ठीक है। यहाँ पर थ्योरी में क्या कर देंगे 0 थ्योरी में कोई मार्क्स नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिकल का मार्क्स है, इसलिए हम उन्हें यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब हम लोग आते हैं वर्कशॉप के अंदर। तो वर्कशॉप में जब भी मार्क्स अपलोड करोगे तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कैलकुलेट करके, अगर आपका सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है तो फर्स्ट ईयर का जो टोटल मार्क्स होगा जो आप लोगों ने स्कोर किया वो अपलोड करना होगा, या फिर सेकेंड ईयर। अगर आपके पास सिर्फ फर्स्ट ईयर का मार्कशीट है ITI का, तो सिर्फ आप लोग फर्स्ट ईयर का ही रिजल्ट का जो भी टोटल स्कोर होगा वो अपलोड कर सकते हो यहाँ पर, जितना आप लोगों ने मार्क्स अपलोड किया होगा थ्योरी और प्रैक्टिकल का। अदरवाइज अगर आप लोग 2 साल का ITI है तो दोनों का मार्क्स आपको अपलोड करना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए देखते हैं। अब हमारा जो है वर्कशॉप एंड साइंस है, तो वर्कशॉप में आ जाते हैं। ये देखिए ये वाला है वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन एंड साइंस। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के अंदर मैक्सिमम मार्क्स लाना था 50, सेकेंड ईयर के अंदर भी 50, तो दोनों को मिला दे तो 100 हो जाता है। और मार्क्स यहाँ पर देख लीजिए, हम लोगों ने स्कोर किया था फर्स्ट ईयर में 45 नंबर और सेकेंड ईयर में 40 नंबर, तो टोटल हम लोगों ने 85 स्कोर किया है 100 में से। ओके, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई इश्यू नहीं होगा, सिर्फ आपको थ्योरी में ही थ्योरी का ही नंबर है, तो एज इट इज़ आपको ये जो नंबर है 100 नंबर वो आपको एंटर कर देना है। 100 नंबर जो है आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। हम लोगों ने 85 मार्क्स लेकर आए हैं 100 में से, वो यहाँ पर अपडेट करना है। थ्योरी का नंबर है, इस वजह से हम लोग थ्योरी में एंटर कर देंगे और प्रैक्टिकल में यहाँ पर 0 डाल देंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको इस तरीके से एंटर करना पड़ेगा। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आते हैं, फिर से हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का नंबर। तो यहाँ पर 28 और 25 हमारा है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। उसके बाद हमारा कितने में से लेकर आए हैं 100 में से, तो यहाँ पर जो नंबर है 53 यहाँ पर आपको एंटर कर देना है इंजीनियर ड्राइंग के अंदर। प्रैक्टिकल में फिर से आपको 0 एंटर करना है। उसी तरीके से अगर आप लोग मैंने बता दिया है ट्रेड थ्योरी CTS ईयर 2 का नंबर आप लोग एंटर करना चाहते हैं, तो देखिए ट्रेड थ्योरी का जो यहाँ पर सेकेंड ईयर का मार्क्स है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, मार्क्स कितना है 70 मार्क्स है, तो अपलोड कर सकते हैं। और भी ऑप्शन आता है तो मैं देख लेता हूँ। अब एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, और कोई ऑप्शन है, देखिए ट्रेड प्रैक्टिकल ईयर, तो जो सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल मार्क्स होगा सिर्फ वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। अब एक ऑप्शन आता है ट्रेड प्रैक्टिकल ATS, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए अगर जो बच्चे सब्जेक्ट ऐड ऑन करते हैं उसके लिए। ट्रेड प्रैक्टिकल ATS, ट्रेड प्रैक्टिकल ATS के अंदर अब कहाँ से मिलेगा भैया, देख लो ट्रेड प्रैक्टिकल ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आना है आपको, ये वाला जो मार्क्स आएगा ना वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो मार्क्स आया होगा ना वो नंबर आपका जो है ट्रेड प्रैक्टिकल ATS में अपलोड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ट्रेड प्रैक्टिकल के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर 250 था, सेकेंड ईयर के अंदर भी 250 है, तो टोटल मिला के 500 हो गया। उसके बाद मार्क्स हमने स्कोर किया तो 243 446 नंबर हो गया। तो अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, मतलब 446 को 500 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना भी नंबर आएगा आपको यहाँ पर क्या करना है, अपलोड कर देना है। ओके, प्रैक्टिकल का है तो प्रैक्टिकल वाला सिर्फ नंबर अपलोड करना है और थ्योरी में 0 कर देना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से और बारीकी से बताया बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग अपना ITI के जो मार्क्स है वो अपलोड कर सकते हो। सारा सब्जेक्ट हो गया हमारे पास। देखिए मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों का, ट्रेड का भी बता दिया, प्रैक्टिकल का बता दिया, वर्कशॉप का बता दिया, इंजीनियरिंग का बता दिया, मतलब सबका कवर कर लिया है। अगर फिर भी किसी तरह का इशू आप लोग फेस कर रहे होंगे ना तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए वीडियो के नीचे, और आपको और कोई वीडियो चाहिए और भी डिटेल में चाहिए,
ठीक है, तो भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोग प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर सपोर्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, हमारे ज्ञानटेक गुरुजी चैनल का यही उद्देश्य है गाइज। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से जो भी नंबर है आप लोग फिल कर सकते हो। जब आपका नंबर फिल हो जाएगा इस तरीके से, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख सकते हो। अब बोले तो ITI के अंदर आप लोगों ने 4 सब्जेक्ट का TOC ले लिया है, 3 सब्जेक्ट का मान लो, तो आपको 2 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का भी पेपर ले सकते हो। ठीक है, हिंदी का पेपर दे सकते हो, इंग्लिश का दे सकते हो, मतलब लैंग्वेज का सिर्फ आपको एक ही लैंग्वेज का पेपर मिलेगा। हिंदी का पेपर दो या इंग्लिश का पेपर दो या उर्दू, संस्कृत, जो भी आप लैंग्वेज अच्छा लगता है उस लैंग्वेज का पेपर आप दे सकते हो बच्चों। यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है, लैंग्वेज में से आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट, अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है चूज सब्जेक्ट फॉर कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर पहला ऑप्शन आ गया सेलेक्ट वन लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर कोई भी एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको पेपर देना है। इंग्लिश का मैंने सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट वन। फिर दूसरा ऑप्शन है, ये भी हिंदी इंग्लिश में से या कोई भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश लिया तो हिंदी भी ले सकते हो, अगर आपको मैथमेटिक्स चाहिए तो मैथमेटिक्स ले सकते हो। ठीक है, या प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट चाहिए, डाटा एंट्री, कंप्यूटर पेंटिंग, तो भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप ले सकते हो बच्चों। ठीक है, तो जो आपको पेपर देना है, जिस पेपर में आप अच्छे हो, जिस सब्जेक्ट का पेपर देना है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर नेक्स्ट कर देना है। सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट को आपको पेपर देना पड़ेगा, जो कि आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपके पास नेक्स्ट वाला बटन आएगा, नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप लोग नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दोगे, फिर आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, स्टडी सेंटर को सेलेक्ट करना है बच्चों। बिल्कुल, आपने राजस्थान के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट को एंटर कर देना है। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्टडी सेंटर का ऑप्शन। तो जो भी आपके घर के पास नियर बाय स्टडी सेंटर होगा वो सेलेक्ट कर लो, उसका प्रेफरेंस नंबर 1 डाल दो, और जो दूर होगा उसको नंबर 2 डाल दो, जो थोड़ा दूर और होगा तो उसको नंबर 3 डाल दो, तो जो सबसे नज़दीक होगा उसको नंबर 1 डालना है बच्चों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर नेक्स्ट कर देना है। ठीक है ना, फिर अपने क्या करना है, फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड अपलोड करना है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में जो आपका प्रीवियस ITI का सर्टिफिकेट वो अपलोड कर सकते हो। एड्रेस प्रूफ में जो आप लोगों ने एड्रेस अपलोड किया वो एड्रेस अपलोड डालना पड़ेगा, एड्रेस का प्रूफ आपको डालना पड़ेगा। आधार कार्ड का एड्रेस डाला है तो आधार कार्ड वाला डाल दो, बैक साइड वाला। ठीक है ना, उसके बाद 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। जब सारा कुछ अपलोड हो जाएगा भैया, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और पेमेंट कर देना है, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपके पास एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और ID कार्ड आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप सबको ये स्टेप सारे फॉलो करने हैं। और इसी तरीके से ITI वाले अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो NIS बोर्ड के अंदर, तो इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल में जिस तरीके से मैंने बताया है फॉर्म फिल करना है, तो 100% आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और ID कार्ड आ जाएगा। आप पेपर दोगे, पास हो जाओगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ यार इस वीडियो के लिए सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, और सभी बच्चों को वीडियो शेयर कर देना प्लीज़। वीडियो को लाइक कर देना, और आपके जो भी फीडबैक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना बहुमूल्य फीडबैक जरूर दे देना बच्चों। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।